पाकिस्तान से सऊदी अरब के शाही ख़ानदान और सऊदी अरब के भाइयों बहनों की मोहब्बत को अहले पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकते। सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिल खोल के साथ दिया। गुज़िश्ता दिहाइयों में वसाइल पर कब्जे की जंग ने नजरियाती तसादुम पैदा किया। सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरत म्यूजियम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आला तरीन सऊदी वफ़द जल्द पाकिस्तान आ रहा है। इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनी तारीख का बदतरीन जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। अस्हाब अल-फ़दीलत उलमा, अस्हाब अस्सादा, अय्युहल हफ़्लुल करीम, यतीबु लना जमीअन हुकूमा व शअबन अन नुरहिब बिकुम मिन क़ल्बी फ़अहलन व सहलन व मरहबन अखल करीम। इन्न पाकिस्तान मिन शर्क़िहा इला ग़र्बिहा व मिन शुमालिहा इला जुनूबिहा तअतज़ु व तफ़्तख़िरु बितरहीबिन मशरू वज़िर हजर अल-असासी लिमतहफ़िल सीरत नबविय्या फ़िल इस्लामाबाद। शुक्रन जज़ीलन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम अरबी ज़बान में किया। अरबी ज़बान में वालिहाना जज्बात के इज़हार ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी बेमिसाल बरादराना ताल्लुकात की अहमियत को नुमायां तौर पर उजागर किया। वज़ीर आज़म ने हुफ़ाज़ कराम से बेपनाह अक़ीदत का भी इज़हार किया और उनकी भरपूर पज़ीराई की। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने और हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। कलर कहार मोटरवे पर बस उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 17 जख्मी। इस्लामाबाद, मुल्तान, भक्कर, सरगोदा, पत्तोकी, हारूनाबाद में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में यालाबारी, गंदम की तैयार फसल मुतासिर। चमन और पशीन में नदी नाले बिफर गए, सैलाब के बायस 15 घर तबाह। चित्राल में तेज़ बारिश से नदी नालों में तोग़यानी, लैंड स्लाइडिंग से कई मकान तबाह, एक बच्चा जख्मी। नारान, कागान और बालाकोट में बारिश और बर्फबारी। बहरीन में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज कराची में शदीद बारिश की पेशगोई, अलर्ट जारी। वज़ीर आला सिंध की तमाम सिविल इदारों को बरसाती नालों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ रखने की हिदायत। बलूचिस्तान में शरपसंदों का एक और बुज़दिलाना वार। नूशकी में मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस को रोका, शनाख्ती कार्ड चेक किए, 9 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। लाशें पहाड़ी के करीब एक पुल के नीचे से बरामद हुई। 6 मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला, 1 का वजीराबाद से है। ईरान के रास्ते यूरोप जाने के लिए 3 रोज़ कबल घरों से रवाना हुए। घरों में कोहराम, अहल खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा, जो इस्तिखाकी आबाई इलाकों को रवाना। ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए। ये जो शोहदा का मुकद्दस खून है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो ये भूल जाइएगा कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं है। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमलावर होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोशकी वाक़े की तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। कहा, शहीदों के मुकद्दस खून का बदला जरूर लेंगे। अवाम कौम परस्ती के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ यकसू नहीं। शहराओं के सिक्योरिटी प्लान का सिरे-नो जायजा लेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोश की वाक़े के शदीद मजम्मत, रिपोर्ट तलब। कहा दुख की इस घड़ी में सूगवार ख़ानदानों के साथ हैं, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सज़ा देंगे, दहशत गर्दी के अफरीद को ख़त्म करके दम लेंगे। सदर आसिफ जरदारी की नोश के वाक़े के शदीद मजम्मत। कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले कौम के खैर खा नहीं हो सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मुराद अली शाह की भी वाक़े की मसम्मत। दमिश्क में ईरानी तंसीबात पर इसराइली हमले का जवाब। ईरान ने आबनाए हरमस के करीब इसराइली बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरे, जहाज का कंट्रोल संभाला और ईरानी पानियों की जानिब ले गए। जहाज पर 25 अफराद सवार, 17 भारतीय शहरी शामिल हैं। इसराइल का कहना है ईरानी इकदाम से कशीदगी बढ़ेगी। तर्जुमान सहूनी फौज का कहना है ईरान को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है ईरान ने हमला किया तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। अमरीका ने जंगी जहाज मशरिक वस्ता में तैनात कर दिए। इस तहरीक में अपना हिस्सा पूरा डालना है। आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारा हदफ है। इसको हमने पूरा करके आगे जाना है। इस मुल्क के उन बहादुर सपूतों के औलाद हैं कि हमने हर वक्त यहाँ खारिजी कब्जों की मुखालिफत की है। जिन सियासी वर्करों को कुदरती आफत न रोक सकी, बारिश और तूफान उनको रोक नहीं सका, दफा 144 उनको रोक सकेगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज़। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के एक दिन में 2 पावर शो। पशीन और चमन में बारिश और आंधी के बावजूद जल्द से अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा आवाम का समंदर फॉर्म 47 पर खड़ी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा, जुल्म का निज़ाम अब नहीं चलेगा। महमूद खान अचकज़ई बोले आवाम की ताकत से जाली असम्बलियाँ गिरा देंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा अवामी क़ुव्वत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अल्लामा नासिर अब्बास बोले घरों में बैठने का नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। अख्तर मेंगल ने कहा हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और आवाम के हुकूक के लिए है। शेर अफजल मरवत ने पंजाब में एहतजाजी तहरीक जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। औरतों बच्चों से ज्यादती पर सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में आला सतह का इजलास। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का उसूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। रिश्वत लेने पर वज़ीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। स्मगलिंग के खिलाफ बॉर्डर फोर्स बनाने की तजवीज़। कहा पुलिस को जदीद असलहा और आलात फराहम करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए पहला तरबियती सेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने पहली एयर एम्बुलेंस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा सर्विस रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई, जून में शुरू हो जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर आज गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के काफिले रवाना। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला का मज़ार के गेट वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 56 करने का हुक्म। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की मौसम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बोनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। हवालदार मुद्दसर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद शहीद। हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। शहदा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार की जमानत हो गई। हैदराबाद के सिविल जज ने 35,000 रुपये की एवज जमानत मंजूर की। रेलवे हुकाम के मुताबिक टिकट पर बहस हुई जिस पर एहलकार ने खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया। मुलजिम एहलकार के मुताबिक खातून दूसरे मुसाफिरों की सीट पर बराजमान थी। सीट छोड़ने का कहा तो उसने बदतमीजी की। तैश में आकर खातून को थप्पड़ मारे। वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन पर पेश आया था। पाकिस्तान ने $1 अरब के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। अदा की गई रकम में कर्ज का असल और सूद भी शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी 12 अप्रैल को की गई। आलमी मार्केट में पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स का कर्ज अब $7 अरब रह गया। उधर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आज अमरीका रवानगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना की MD IMF से मुलाकात का भी इम्कान। यहाँ के क्रिमिनल्स जाके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में वारदात करते हैं, उधर के लोग आके इधर वारदात करते हैं। ये इम्प्रेशन है कि भाई कराची में आके लोग, बाहर के लोग वारदात करते हैं। ये ठीक है, मतलब ये सही है, लेकिन ये नहीं है कि भाई सिर्फ वन वे है। यहाँ से भी लोग उठ के वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब पंजाब में और KP में पकड़े जाते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये क्रिमिनल भी देखता है कि भाई जहाँ पे उसको मौका मिलता है, वो उसको पता है कि भाई मुझे पुलिस फॉलो नहीं करेगी, इधर मैं वारदात करके निकल जाऊँगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कराची में दूसरे शूबों से लोग आकर वारदातें करते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का डेटा जमा कर रहे हैं, जल्द ब्रेक थ्रू होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कच्चे के डाकुओं की कमर जल्द तोड़ देंगे। घोटकी और सक्कर में अगवा की वारदातें थम गईं। कश्मीर और शिकारपुर में अब भी मकवी हैं। CTD, AVLC और SIU की कारकर्दगी में जल्द बेहतरी नजर आएगी। कराची गोलीमार में घरेलू झगड़े पर खातून ने शोहर की जान ले ली। माहम ने फायरिंग करके 45 साला शोहर ज़ियाउल्लाह को कत्ल कर दिया। मुलजिमा गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। पुलिस को बताया शोहर ने दूसरी शादी कर रखी थी, मारपीट करता था, बच्चों से मिलने भी नहीं देता था। लाहौर में डाकू सरगर्म, जिन्ना अस्पताल के करीब डॉक्टर से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पत्तोकी के रिहायशी डॉक्टर इफ्तिखार का कहना है कि कीमती मोबाइल फ़ोन की कवर में 50,000 रुपये भी मौजूद थे। वालिदा को इलाज के लिए पत्तोकी से लाहौर लेकर आया हूँ। वालिदा की अद्वियात लेने जा रहा था कि वारदात हो गई। इंदराज मुकदमा के लिए थाना फैसल टाउन में दरख्वास्त दे दी। रावलपिंडी में बच्चे को बचाते लड़के ने अपनी जान दे दी। 17 साला उसामा पतंग उड़ाते बच्चे को करंट लगने पर मदद को पहुंचा। बच्चे को बचाते धाती डोर ने हाफिज उसामा खान को लपेट में ले लिया। उसामा DHQ रावलपिंडी में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी साबिक MPA एजाज खान का भतीजा है। इसराइल जंगी जराइम से बाज ना आया। फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। घर पर बमबारी में एक ख़ानदान के 25 अफराद निशाना बन गए। वस्ती ग़ज़ा में 5 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला, दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह का इसराइली तोप खाने के अहदाफ पर हमला, दर्जनों रॉकेट फायर किए। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी कंपाउंड पर धावा बोल दिया। ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग मॉल के अंदर चाकू बर्दार शख्स का हमला। सिडनी में हमले के दौरान 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक। मैं तो चौथी पंजवीं वारी आ रहा। मैं तो बहुत वधिया इत्थों दी जेह्ड़े लोग ने ना, संगत है, मिलनसार है। कोई सानू इत्थे आके परेशानी बिल्कुल नहीं होंदी, एक पैसे दी नहीं होंदी, बल्कि इन्नी इज्जत दे देने पाकिस्तान वाले, कोई कहने की हद नहीं है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। तकरीबन 3,000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। 10 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। मरकज़ी तकरीब
हसन अब्दाल में आज होगी। 18 अप्रैल को यात्री करतारपुर जाएंगे। यात्री 22 तारीख को वापस भारत पलट जाएंगे। T20 सीरीज में शाहीन और कीवीज का टाकरा। कीवी क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही है। मेहमान टीम की क़यादत माइकल ब्रेसवेल करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आज शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत। दोनों टीमों की 15, 16 और 17 अप्रैल को प्रैक्टिस शेड्यूल। उधर सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीम डार और एहसन रजा 5 रुकनी एम्पायर्स पैनल में शामिल। आसिफ याकूब, फैसल अफरीदी और राशिद रियाज एम्पायर्स पैनल का हिस्सा। जिम्बाब्वे के एंड्रू पाइक्राफ्ट ICC मैच रेफरी होंगे। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। तराने के टीजर के साथ ट्रॉफी टूर शुरू। गीत मारूफ गुलकार सेंट पॉल और साथियों ने गाया। ज्यादातर हिस्से में वेस्ट इंडियन रिवायती म्यूजिक को शामिल किया गया। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। नेपाली क्रिकेटर भी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वालों में शामिल। दीपेंद्र संगेरी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए। दीपेंद्र सिंह ने यह कारनामा कतर के खिलाफ T20 मैच में सरअंजाम दिया। मोंटी कार्लोस टेनिस ओपन में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। नॉर्वे के कैस्पर रोवर्ड ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई। यूनान के स्टेफानोस इटली के जनिक सिनर को हराकर फाइनल में पहुंच गए। मारूफ अदाकारा मीरा लाहौर में शूटिंग के दौरान गिरकर जख्मी हो गई। बाजू फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स का 10 रोज आराम का मशवरा। और इटली में मिलान फैशन वीक के जलवे। मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की। मौसम बहार के फैशन ट्रेंड्स की नुमाइश की गई।